गांव के बीच में एक आम का बाग था, जिसका माली था सुंदर। लंबा हट्टा कट्टा हाथ में लठ लिए पूरे बाग में चक्कर लगाता रहता था। दिन रात वहीं पास में एक कुटिया बनाकर रहता था। एक दिन दोपहर को वह सो रहा था। इधर कपिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाग में से आम तोड़ने की तरकीब बना रहा था। दोस्तों आज सुंदर जैसे ही सो जाए चुपचाप पीछे से बाग में घुसेंगे, वहां आम तोड़ेंगे। हम में से एक कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा देगा। सभी दोस्त उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। चुपचाप बाग में पहुंच जाते हैं। पीछे के पेड़ों से आम तोड़ने लगते हैं। मुरारी सुंदर की कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद सुंदर पानी पीने के लिए उठता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कौन है वहां? कोई आम चुरा रहा है क्या? भागो भागो, माली जाग गया, कहता हुआ पीछे की ओर भागने लगता है। सुंदर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह देखता है कि कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए थे, कुछ नीचे खड़े आम बटोर रहे थे। मुरारी की आवाज सुनकर वे सब नीचे उतरकर भागने लगते हैं। सुंदर उनके पीछे भागता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन कपिल को सुंदर पकड़ लेता है। क्यों बेटा, बहुत होशियार बनते हो, कहां भागे जा रहे हो? चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं इन सब आमों का हिसाब चुकाने। काका थोड़े से ही तो आम लिए हैं, बाग में तो कितने आम हैं। छोड़ दो न, घर पर बेकार में पिटाई हो जाएगी। सुंदर नहीं मानता, वह तो आम के पैसे वसूल करना चाहता था। वह कपिल को लेकर सीधा कपिल के घर पहुंच जाता है। जगत भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का आम चुरा रहा था। जगत जी बाहर आते हैं। क्या कहा? यह नालायक फिर पहुंच गया आम चुराने। इसकी पिटाई मैं करता हूं तभी सुधरेगा ये। यह कहकर जगत जी उसे मारने के लिए डंडा ढूंढने लगते हैं। तभी कपिल की मां सुनीता बाहर आ जाती है। अरे छोड़ दो, बच्चा है, गलती हो गई उससे। सुंदर तेरा जितना नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी, जा अब छोड़ मेरे बच्चे को। सुंदर गुस्सा होते हुए चला जाता है। तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे, यह कहकर वे खेत पर चले जाते हैं। क्यों इतनी शैतानी करता है? आज तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? तुझे आम खाने थे तो मुझसे पैसे ले जाता। मुझे माफ कर दो माँ, आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब कपिल अपने दोस्तों से मिलता है, यार उस सुंदर ने तो पापा से शिकायत कर दी, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तेरे पे भाग नहीं गया, मैंने कितनी आवाज लगाई थी, मैं देख रहा था कोई रह तो नहीं गया। मेरी छोड़, ये बता उसे सबक कैसे सिखाएं। एक काम करते हैं, रात को सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देंगे, फिर उसके हाथ पांव चारपाई से बांधकर उसे उठाकर पास वाली नहर में फेंक देंगे। सभी दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात को वे सुंदर के सोने का इंतजार करने लगते हैं। उसके सोते ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुंदर बहुत हाथ पैर मारता है। किसी तरह वह रस्सी खोलकर चारपाई से अपने आप को छुड़ाता है। सुंदर समझ जाता है कि यह सब कपिल और उसके दोस्तों ने किया है। वह अगले दिन से गायब हो जाता है। तभी एक आदमी गांव की चौपाल पर आता है। गांव वालों, एक आदमी नहर में डूबकर, जिसने भी उसे नहर में फेंका हो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस उससे मार मार कर उगलवाएगी। यह सुनकर कपिल और उसके दोस्तों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? वह तो सच में, अब तो हम सबको
सभी दोस्त डरते डरते अपने घर पहुंचते हैं। कपिल अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सब सच बता देता है। नालायक, यह तूने क्या किया? किसी को क्या? अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। सुनीता शाम को जगत जी को सारी बात बताती है। वे रात को ही कपिल और उसके दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और सबके माता पिता के साथ पुलिस चौकी की ओर चल देते हैं। पुलिस चौकी दूर थी। रात को जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्हें कंबल ओढ़े एक आदमी रोक लेता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आपके बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें फांसी होगी। भैया, इसीलिए हम इन्हें पुलिस के पास ले जा रहे हैं, शायद इनकी सजा कम हो पाए। मैं इन्हें बचा सकता हूं, लेकिन फिर ये किसी और को। तभी सभी बच्चे उसके पैरों में पड़ जाते हैं। भैया, हमें बचा लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। नहीं, तुमने पहले भी वादा किया था जब आम चोरी किए थे। अब तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बच्चे रोने लगते हैं। उनके माता पिता भी उस आदमी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह अपना कंबल हटाता है। अरे, यह तो सुंदर है, यह तो जिंदा है। हाँ, मैं जिंदा बच गया क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी। मैंने बहुत मुश्किल से रस्सी तोड़ी और पानी से बाहर आया। कोई और होता तो। भैया, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें बचा लो। लेकिन वो आदमी कौन था? उसे मैंने ही भेजा था ताकि इन बच्चों की सच्चाई बाहर आ सके। इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अगर ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूं तो सबको जेल हो जाए। भैया, बस एक बार माफ कर दो। हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। सुंदर सबको माफ कर देता है। उसके बाद सारे बच्चे सुधर जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।